समाज सेवियों के प्रयास से यमुना पार स्थित अग्रसेन घाट पर 32,000 लीटर वाले जलाशय का हुआ लोकार्पण। यमुना पार स्थित महाराजा अग्रसेन घाट पर अंतिम संस्कार को आने वाले शवों के अंतिम संस्कार से पूर्व उसे महादेव की जटाओं से निकले जल से स्नान कराया जाएगा। रविवार को स्वर्गीय जगदीश कुमार मित्तल व सुमन मित्तल की पूर्ण स्मृति में सेठ कन्हैयालाल धार्मिक ट्रस्ट द्वारा 32,000 लीटर क्षमता वाले जलाशय का लोकार्पण किया गया। महाराजा अग्रसेन शमशान घाट यमुना पार पर आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपति विनोद गर्ग द्वारा बनवाए गए इस जलाशय का लोकार्पण महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु, ध्रुव घाट शमशान स्थल संचालन समिति के संरक्षण गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी, कल्याण करोती के सचिव सुनील शर्मा, समिति के अध्यक्ष पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, मंत्री अनिल अग्रवाल, प्रबंधक मंत्री शशि भानु गर्ग व मुख्य ट्रस्टी धनेश मित्तल द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य किया गया एवं बताया गया कि यमुना पार स्थित अग्रसेन स्मशान घाट पर हाथरस, सादाबाद एवं अलीगढ़ तक के शव अंतिम संस्कार के लिए लाए जाएंगे, परंतु यहाँ विगत कई सालों से पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी, जिनको देखते हुए समाज सेवी धनेश मित्तल द्वारा एक 32,000 लीटर पानी की टंकी का निर्माण एवं शिव प्रतिमा, गंगा जल, शव स्नान के लिए विश्राम स्थल मथुरा के प्रमुख उद्योगपति विनोद एवं प्रमोद गर्ग द्वारा कराया गया। साथ ही सांसद निधि से अंतिम संस्कार के लिए आए हुए व्यक्तियों को प्राकृतिक धूप, गर्मी, बरसात आदि से बचाव के लिए एक हॉल का निर्माण कराया गया। कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपति विनोद गर्ग, रामलीला सभा अध्यक्ष जयंती तिलक द्वार, धर्मशाला समिति के अध्यक्ष महेश बंसल, मंत्री हेमंत अग्रवाल आदि ने विचार रखे। प्रमुख उद्योगपति प्रमोद कसेरा, ब्रज बिहार ग्रुप के एमडी पवन चतुर्वेदी, नागेंद्र मोहन मित्तल, योगेश अग्रवाल, पार्षद मूलचंद्र गर्ग, महेश चतुर्वेदी, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश बजाज, कुलदीप, राधा मोहन पराशर, सुमनेश अग्रवाल, योगेंद्र ट्रेजरी, राजेश मित्तल, संदेश मित्तल, मुकेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। जी, आज यहाँ पर यमुना पार में शमशान स्थल पर एक टंकी का जो निर्माण था उसका लोकार्पण किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आज कन्हैया ट्रस्ट के द्वारा ये टंकी का निर्माण कराया गया था, तो आज जो हमारी ये संस्था है यमुना जी की, उन्होंने सब लोगों ने मिलकर इसका यहाँ पर एक उद्घाटन करवाया इसका, और बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ पर एक अंतिम संस्कार किया जाता है। लोगों के लिए नहाने के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, इस टंकी के द्वारा वो सभी संचालित हो जाएगा और सब लोगों को व्यवस्थाएं मिलेंगी। बड़ी खुशी की बात है कि लोग इतना दान धर्म और पुण्य का कार्य किया करते हैं, ये सब यमुना महारानी की कृपा से हुआ करता है। ध्रुव घाट संचालन समिति के 2 घाट हैं, एक उल्ली पार, एक पल्ली पार। पल्ली पार वाला जो घाट है उसको ध्रुव घाट के नाम से हम पुकारते हैं, और जहां हम खड़े हुए हैं ये अग्रसेन घाट के नाम से इसको हम पुकारते हैं। यहाँ पर हाथरस तक से आगे के सब अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। यहाँ बड़ी असुविधा थी, और जो हाथरस से और राय की तरफ से जो लोग आते हैं उनको यहाँ बैठने की, सबको स्नान कराने के लिए, सबको लकड़ी के लिए, पानी की व्यवस्था, यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं थी कि यहाँ पर किसी आदमी को संतोष मिले। यहाँ की कमेटी ने निर्णय लिया, और कमेटी ने जो दानी लोग हैं, जो अपना पैसे का सदुपयोग करना जानते हैं, उनसे हमारा निवेदन हुआ। कन्हैयालाल चैरिटेबल ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता धनेश जी मित्तल, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि एक बड़ी अच्छी टंकी जो 30-32,000 लीटर पानी की हो, प्रेशर से पानी लोगों को मिले स्नान के लिए, अंतिम संस्कार के समय जो मुर्दा स्नान कर सके उसके लिए, तो उन्होंने टंकी का आज लोकार्पण हुआ। मैं कन्हैयालाल चैरिटेबल ट्रस्ट के को आभार व्यक्त करता हूँ, और कन्हैयालाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो कार्य किए हैं हाथरस में और मथुरा में, ये सेवा के लिए इन्होंने ट्रस्ट बना रखा है और सेवा के कार्य कर रहे हैं, इसके लिए ये बहुत ही आभारी हैं। दूसरा काम, आज गंगा जमुना का जो मिलन हुआ है, भगवान शिव जी यहाँ पधारे हैं, ये कृपा हुई है विनोद जी कसेरे, उन्होंने अपने पिताजी श्री बालमुकुंद जी कसेरे, जो मथुरा के सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही जिन्होंने सेवा की है, विनोद जी भी सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करते रहते हैं। विनोद जी ने हम आश्वासन दिया कि जो अंत्येष्टि के समय सही तरीके से लोग स्नान कर सकें, किसी प्रकार से किसी को दिक्कत ना हो, तो मैं हरिद्वार से एक बहुत ही भव्य शिव जी की मूर्ति
जो शिव जी में से गंगा जी का होते हुए अंतिम समय जो स्नान होगा सबका, वो व्यवस्था विनोद जी कसेरे के द्वारा हुई। मैं समिति की तरफ से कन्हैयालाल चैरिटेबल ट्रस्ट और विनोद जी कसेरे दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। और तीसरा आभार व्यक्त करना और चाहता हूँ कि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी का, कि उन्होंने इतना शानदार जो पीछे मैं आपसे निवेदन करूंगा इस हॉल को दिखवा दें आप दर्शकों को, कि हेमा मालिनी जी ने करीब 20 लाख रुपए अपनी निधि में से देकर और यहाँ पर इसको इस विकास की गंगा को जो बहाने का कार्य शुरू किया वो हेमा मालिनी जी ने किया। हेमा मालिनी जी ने जो जनता चाहती थी कि हेमा मालिनी जी कुछ ऐसा काम करें जो हमेशा लोगों को याद रहेगा, उनके वोटरों को याद रहेगा कि हमने वोट देकर हमारा वोट सुखारत गया। ये यमुना पार जो स्थल है, इसमें दो बहुत बड़ी आवश्यकताएं थी। एक तो पानी की ऊंची टंकी नहीं थी, तो जो सप्ताह के बाद में जो राख वगैरह बहाई जाती है उसकी व्यवस्था में परेशानी आ रही थी। और दूसरा था कि शव को स्नान करने की व्यवस्था अच्छे स्तर पर नहीं थी। तो इन दोनों कार्यों को, जैसे ये जलाशय का निर्माण श्री कन्हैयालाल चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके जो कर्ता धर्ता हैं उसमें रमेश जी मित्तल जो पहले समिति के मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान संरक्षक है मेरे साथ में, तो उनके सौजन्य से हुआ। आज यहाँ पर एक टंकी का लोकार्पण किया गया और साथ ही साथ में शंकर जी की प्रतिमा और गंगा जल का यहाँ पर जो अंतिम यात्रा के लिए सब आता है उसको काम की व्यवस्था, ये क्या कहेंगे? सेठ कन्हैयालाल जी चैरिटेबल ट्रस्ट मथुरा हाथरस तथा श्री विनोद कसेरे प्रमोद कसेरे जी के सौजन्य से यहाँ बहुत अच्छे उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। आदरणीय सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा यहाँ पर हॉल का निर्माण करा गया। जो कार्य सामान्यतः सरकारी स्तर से नहीं हो पाते, वह कार्य जन सहयोग और जन सहभागिता के द्वारा हो जाते हैं। तो शहर के कई संभ्रांत लोगों ने पहले सर्वप्रथम मथुरा में ध्रुव घाट शमशान घाट का निर्माण कराया था आज के करीब 30 वर्ष पूर्व, जिसमें श्री गौरीलाल जी गोयल, श्री भाटिया जी, मेरे पिताजी आदि लोग शामिल थे। और उसी के बाद आकाशवाणी स्थित शमशान घाट का जीर्णोद्धार हुआ, निर्माण हुआ, वो उससे भी अच्छा बना। और इस साइड में चूंकि यमुना पार करने की परंपरा नहीं है, यह उपेक्षित था, तो आज यह कार्य भी संपन्न हुआ है। श्री तिलकद्वार अग्रवाल धर्मशाला सम्मति द्वारा संरक्षित मथुरा ध्रुव घाट शमशान स्थल संचालन समिति द्वारा संचालित होने वाले यमुना पार स्थित महाराजा अग्रसेन शमशान स्थल पर मथुरा जनपद ही नहीं वरन आसपास के जनपदों से भी शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन लाते हैं। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ हमारे श्री कन्हैयालाल धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टियान द्वारा उनसे विनय करने पर उनके द्वारा लगभग 32,000 लीटर की पानी की टंकी का निर्माण अपने ट्रस्ट के माध्यम से कराया गया। शहर के प्रमुख व्यवसायी श्री विनोद गर्ग कसेरे, प्रमोद गर्ग कसेरों से आग्रह किया गया कि अंतिम स्नान हेतु ठाकुर जी की छवि के मध्य में गंगा जी का जल प्रवाहित होकर शव को अंतिम स्थान प्राप्त हो सके, इस हेतु आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और आज एक सुंदर स्थान आप यहाँ देख पा रहे हैं बनकर तैयार हुआ। ये सिर्फ मेरे द्वारा नहीं, मेरे परिवार का एक पारिवारिक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के द्वारा इस टंकी का निर्माण कराया गया। इस संस्था से ध्रुव घाट शमशान स्थल संचालन समिति से और यहाँ अग्रसेन घाट से मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब यहाँ पर किसी चीज की कोई आवश्यकता होती है तो ये हमारा फर्ज होता है, क्योंकि मैं जब इस संस्था से जुड़ा हूँ तो इसका काम पूरा होना चाहिए। इसी संदर्भ में मुझसे यहाँ के जो मंत्री हैं अनिल जी ने, उन्होंने आग्रह किया कि भाई साहब पानी की बहुत समस्या चल रही है, पानी की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, हमारे ट्रस्ट का हम करने को तैयार है और आप इस टंकी को बनवाइए और इस टंकी को बनवाने में जो भी वो होगा उसको हम खर्चा को बियर करेंगे और आपको इस टंकी को विधिवत रूप से शुरू कर रहे हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ
सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।